नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो का थंबनेल जो है आपने देखा होगा कि आज की वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं या पिछले रीट पात्रता परीक्षा में असफल रहे हैं या जो मेंस परीक्षा में भी असफल रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को ये रणनीति जो है वो उसको फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रथम प्रयास में आप या यूँ कह सकते हैं कि इस प्रयास में आप सफल रहेंगे। क्योंकि रीट 2021 में इसी प्रयास के माध्यम से मैंने 144 अंक और रीट 2022 में 137 अंक हासिल किए थे, और रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कंप्लीट यहाँ पर। तो आप वीडियो पर बिल्कुल अंत तक बने रहें। उदयपुर में फर्स्ट रैंक और ऑल राजस्थान में 26वीं रैंक हासिल करने के पीछे का क्या विशेष रहस्य है और कौन कौन सी स्टेप जो हैं जिनको मैंने फॉलो किया था, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो देखिए, रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रणनीति का अपना ये वीडियो जो है ये एक मास्टर प्लान है, 5 स्टेप मास्टर प्लान, जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी हमारी तरह टॉप, अगर टॉप नहीं तो कम से कम सिलेक्शन तो है आपका हो ही जाएगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो वो 5 स्टेप कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली स्टेप आपके पाठ्यक्रम की सिलेबस। जब रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसके माइंड में पहली चीज़ होनी चाहिए सिलेबस। उसकी पहली स्टेप ही पाठ्यक्रम है, क्योंकि पाठ्यक्रम को अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कई बार आप ऐसी अनावश्यक चीज़ें भी पढ़ लेंगे तैयारी के दौरान जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है। अब आप पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ने के बाद आप ये एनालाइज जरूर करें कि पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें पढ़ने लायक है, क्या चीज़ें पढ़ने लायक नहीं है। अब ये एनालाइज आप कैसे कर पाएंगे उसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी के दौरान इन समस्याओं का सामना किया था, उसके समाधान के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ प्रयास किए हैं, वो आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, फ्री स्टडी मटेरियल जो है स्टडी विद रीट टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन में, उसके अंतर्गत 3 सेक्शन है, डॉक्यूमेंट, वीडियोज एंड टेस्ट। तो इस डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पर आपको 3rd ग्रेड का सिलेबस भी मिल जाएगा और रीट पात्रता परीक्षा का 2022 वाला सिलेबस भी डाल रखा है और रीट 2024 वाला सिलेबस भी यहाँ पर डाल रखा है। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी स्टेप जो है आपकी वो है स्टेप 2, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यानी कि आपके PYQ जो है, PYQ यानी विगत परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहली स्टेप तो आपकी हो गई सिलेबस की। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करना है। अब विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को आपको कहाँ पर आपको मिलेंगे ये तो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हमें पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रश्नों की प्रकृति का हमें पता चलता है कि प्रश्न कैसे हैं, कैसे प्रश्न रीट परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस लेवल के हैं, और जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़े हैं उसमें जो है विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से कोई लेना देना है या नहीं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऐसे टीचर्स जो हैं नामी संस्थानों में पढ़ाते हैं और बच्चे उनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उनका जो कंटेंट है उसका रीट सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि रीट परीक्षा में वहाँ से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो ऐसी बुक्स, ऐसा कंटेंट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप तक पहुँच पाएगा। देखिए, रीट पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें फ्री मटेरियल का ये 3 सेक्शन है। तीसरा सेक्शन है अपना टेस्ट को लेकर। इस सेक्शन में देखिए हिंदी शिक्षण विद्या, हिंदी शिक्षण वीडियो की हमारी क्लासेज जो यूट्यूब पर चली उसका फोल्डर है। उसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पेपर करवाए वो हैं। प्री BSTC वाले स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्री BSTC परीक्षा में शिक्षण अभिरुचि के सारे प्रश्न ईयर वाइज यहाँ पर दे रखे हैं। लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रीट पात्रता वाले बच्चों के लिए या रीट मेंस वाले बच्चों के लिए है रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। इसके अंतर्गत जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का PYQ का टॉपिक वाइज संकलन है। जैसे देखिए, आप ये सब्जेक्ट हैं, साइंस है, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, गणित और ये पर्यावरण। उसी तरह से देखिए, अब जैसे आप यूँ कह सकते हैं जैसे आप साइकोलॉजी वाले फोल्डर को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपके सामने बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, बिल्कुल सिलेबस के क्रमानुसार ही हूबहू यहाँ पर हमने जो है टेस्ट बनाए हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया है। अब पुनः आप देखिए बाल विकास को जब क्लिक करते हैं तो विगत प्लस संभावित, विगत प्लस संभावित में देखिए विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो कि 2011 से लगाकर 2022 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं 23 तक, वो सारे इसमें शामिल है। अब ये तो हो गए जैसे 3 आपके टेस्ट हो गए विगत वाले। अब संभावित कौन कौन से हैं वो भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। और मेन बात क्या है कि ये निःशुल्क है, फ्री मटेरियल के अंदर आपको उपलब्ध है, यानी कि ये सारा कंटेंट जो है हम फ्री में आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। ये अन्य मोबाइल एप्लीकेशन पर 200-300 रुपये में ये कोर्स बिकता है, लेकिन हमने रीट स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क कर रखा है और मैंने बता भी दिया है किस तरह से आप इस तक पहुंच पाएंगे।
अब देखिए पीवाईक्यू आपको क्यों करना है, क्योंकि पीवाईक्यू के माध्यम से आपको पता लगेगा कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं किसी भी टीचर्स या किसी भी बुक से, क्या वो परीक्षा एग्जाम के अकॉर्डिंग है या नहीं है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न समाहित करती है या नहीं करती है, या उसके इर्द गिर्द का कंटेंट है या नहीं है। इन सारी चीज़ों का आपको नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आपकी स्टेप आपकी रहेगी क्लासेस को लेकर। क्लासेस इसमें देखिए, आप अगर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, चाहे ऑफलाइन ले रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। उन नोट्स को क्या करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। और जब आप क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन तो भी आपको नोट्स बनाने, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो भी आपको नोट्स बनाने। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लास नहीं ले रहे हैं तो आपके पास या तो होंगे नोट्स या होगी बुक्स, तो आप किसी भी नोट्स या बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो हैं वो इस बुक में अगर नहीं दे रखे हैं तो वो बुक आपके किसी काम की नहीं है। उस बुक में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में वो टॉपिक वाइज हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रखा है उस टॉपिक के साथ यथास्थान आपको क्या करना है, संकलित करना है। यानी कि उस बुक के ऊपर नीचे साइड में जहाँ भी जगह हो वहाँ आपको वो लिखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस प्रकार से एक कंप्लीट बुक जो है आपकी तैयार हो जाएगी। अब देखिए क्लासेस में मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा यहाँ पर शिक्षण वीडियो को लेकर। शिक्षण वीडियो की जो क्लासें हैं वो हमने रीट अपना जो स्टडी विद रीट टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई है हिंदी शिक्षण वीडियो। उसके अलावा हम अन्य विषय की शिक्षण विद्या भी आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें गणित, पर्यावरण, संस्कृत, सामाजिक, इंग्लिश, सारी शिक्षण विद्या आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। आप जो है, आप अगर साथियों का सपोर्ट रहेगा तो निश्चित तौर पर हम रीट पात्रता परीक्षा के से पहले आपका शिक्षण वीडियो का सारे पाठ्यक्रम करवा देंगे। ये देखिए हिंदी की शिक्षण विद्या हमने करवा रखी है, जिसके अंतर्गत देखिए 39 वीडियो हमने करवाए हैं। उसमें कुछ कॉमन वीडियो भी हैं। कॉमन वीडियो का मतलब हम चले हैं सीधा ही रीट पात्रता परीक्षा के सिलेबस के टू द पॉइंट, क्लास 1 से लगाकर, मतलब टॉपिक 1 से लगाकर टॉपिक 12 तक, यानी 12 टॉपिक हमने कंप्लीट करवाए हैं और हिंदी की शिक्षण विद्या अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपके अन्य विषय में भी काम आएंगे, जैसे भाषाई कौशल हो गया, दूसरा आपका शिक्षण अधिगम सामग्री हो गया, जैसे आंकलन, मापन, मूल्यांकन हो गया। उसके अलावा देखिए आपके उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ये कम से कम ये देखिए यहाँ पर 8 टॉपिक जो है आपके अन्य विषय की शिक्षण वीडियो में भी आपके काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और 2 महीने पहले हमने क्लास स्टार्ट की थी और ये अपनी पहली क्लास जो है इस पर 8700 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मिला है। और आप कमेंट जरूर यहाँ पर देखिएगा, ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपके साथ यहाँ पर साझा की है। प्लेलिस्ट जो है मैं भले आपको, या तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगा। दूसरा आप देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी में जो नए जुड़े टॉपिक हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका सामान्य परिचय, उसके बाद ECC यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, उसके अलावा FLN यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये सारी क्लासेस हम लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। और 3 क्लासें हम अब तक ले चुके हैं और आगे की क्लासेस भी आपको लेनी है। अब देखिए रीट पात्रता परीक्षा के लिए हमने जो है बेस्ट बुक का एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो पर, ये 29 मिनट का एक वीडियो था, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। 64,300 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अभी तक इस वीडियो को देख लिया है। ये देखिए आप 64,000 व्यूज़ जो हैं, 1 साल पहले मैंने ये वीडियो डाला था और इस पर 1900 लाइक भी मिल चुके हैं और 191 जो इसमें कमेंट भी है। और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने जो बुक्स मैंने पढ़ी थी वो सारी मैंने बताई है। अब लेकिन वो क्या है कि वो बुक्स सारी क्या हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है। तो उसी ऑथर की, उसी पब्लिकेशन की नई बुक जो आई है उसके बारे में मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखे हैं, तो वो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। अब देखिए चौथी स्टेप आपकी रहेगी टॉपिक वाइज टेस्ट विगत प्लस संभावित, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि स्टडी विथ रीट टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपका, उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको विगत प्लस संभावित, क्योंकि विगत के साथ साथ आपको संभावित प्रश्नों को भी सोल्व करना आवश्यक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक रिवीजन करना है, क्योंकि इससे आपको कमियां पता चलेगी आपकी कि कहाँ आप जो है गलती कर रहे हैं या कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये देखिए टॉपिक वाइज ही आपको करना है। अब यूट्यूब पर देखिए 30 प्रश्न लेके आ गए संपूर्ण पाठ्यक्रम से, तो उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। मेन आपका टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस का एक एक बिंदु यानी एक एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। और ऐसी क्लासेस यूट्यूब पर आप देखिएगा जो कि पूरा टॉपिक क्लियर करवाती है। जैसे कि मैंने हिंदी शिक्षण वीडियो का टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट 360 डिग्री, अगर वहाँ से एक भी प्रश्न बाहर आ जाए तो यूँ कह सकते हैं कि वो किसी को नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जितना सार मैंने सीखा है, और हिंदी शिक्षण वीडियो के या किसी भी विषय की शिक्षण वीडियो में 100% अंक मैंने दोनों रीट एग्जाम में अर्जित किए हैं। अब देखिए उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। एक रिवीजन जो होगा वो शॉर्ट रिवीजन होगा एक, ठीक है। इस रिवीजन को करने के बाद, और इसमें विशेष ध्यान दें कि जहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहे हैं उन बिंदुओं को आप पहले कवर करें।
और अंतिम स्टेप जो मैंने अपनाई थी वो थी मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर अब लास्ट में कौन से करने हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, जिसको कहते हैं मेजर टेस्ट। अब ये मेजर टेस्ट मैंने कहाँ से दिए और आपको कहाँ से देने, तो मैंने देखिए कई संस्थान के ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है मैंने टेस्ट पेपर मिलाए थे, कम से कम 50 टेस्ट मैंने मिलाए थे। अब आपको क्या करना है, 150 अंक के 150 प्रश्न के 50 टेस्ट पेपर थे। इससे आपका क्या होगा, जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जैसे आप घर पर जो है इन टेस्टों को सोल्व करते हैं तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी और गलतियों से आप सीख जाएंगे घर पर ही। तो वहाँ पर आपसे कोई भी गलती ना तो OMR भरने में होगी, ना आपको प्रश्नों में टाइम मैनेजमेंट का कोई दिक्कत रहेगी। ठीक है, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो टेस्ट पेपर हैं वो हम आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी विद 3 टॉपर्स पर, जो कि टॉपर्स की द्वारा तैयार किए गए हैं, वो 15 मॉडल टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध करवाएंगे। उस 15 टेस्ट पेपर में से ही कम से कम आपके 50 से ऊपर प्रश्न जो है रीट परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और हो सकता है आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं और भी इन टेस्ट पेपर को बढ़ाकर आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध करवा दूंगा। ये सारे पेपर जो है मैं आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आप अब अपने सभी साथियों से ऐप के बारे में जो है जानकारी साझा करें। अब देखेंगे आप स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर डाउनलोड करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये आप देख सकते हैं, देखिए न्यू डाउनलोड्स वाले भी है, और इसमें दो कोर्स जो हमने डाल रखे, एक 31 रुपये का शिक्षण वीडियो का और एक 50 रुपये का 5000 विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का, वो भी हमने इसमें समाहित कर रखा है। तो देखिए आप एक दिन में ये कितने जो है स्टूडेंट्स जो है, ये 30 तारीख का है, देखिए आप एक दिन में कितने स्टूडेंट्स जो है ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, कम से कम 100 से 150 स्टूडेंट, ये सारे 30 तारीख के स्टूडेंट्स हैं। और ये आपके सामने मैंने प्रूफ दिया है कि ये देखिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट है, काफ़ी है, तो इनको दिखा पाना थोड़ा हो सकता है थोड़ा आपको सही से नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये सारे 30 तारीख के जो है बच्चे हैं जिन्होंने ऐप को डाउनलोड किया है। और उसके बाद ये देखिए ये 28 तारीख को इतने बच्चों ने ऐप को डाउनलोड किया है। तो क्या है कि कंटेंट अच्छा मिल रहा है, इसलिए बच्चे क्या है कि चाहते हैं कि किसी और को पता ना चले, इसलिए वो अक्सर शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आप सभी साथियों का सपोर्ट मिलेगा तो हम काफ़ी सारा कंटेंट जो है आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर और इसी यूट्यूब चैनल पर हम कवर करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ रीट पात्रता परीक्षा में या चाहे रीट मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने में योगदान देगा। तो आप सभी साथियों के से सपोर्ट की अपेक्षा है, ताकि हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर निःशुल्क टेस्ट लेकर आएँ। और इसके अलावा आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में अपने कॉलेज ग्रुप्स वगैरह हैं, अपने स्टेटस वगैरह पर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।